अब हम लोग आते हैं डोमेन्स ऑफ बीसीके। डोमेन्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, एक स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ नॉलेज, पर्टिकुलर एक एरिया की नॉलेज, ठीक है। कोई एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक नॉलेज, ठीक है। स्पेसिफिक नॉलेज, ठीक है। तो डोमेन्स में हम लोग आते हैं। आप लोगों के पास में जो चार्ट है ना बीसीए का चार्ट, उसमें आप लोग आ जाओ, ठीक है। डोमेन्स में फर्स्ट वर्ड है एक्टिविटीज, एक्टिविटीज, ठीक है। एक्टिविटीज मतलब हम लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं, हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को बिजनेस से रिलेटेड बातें करना है, ठीक है। तो हम लोग हम लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा ना वो बिजनेस से रिलेटेड रहेगा। हम लोगों को अब ऐसा सोचना है, अगर हम लोग अगर बिजनेस पर्सन रहते या फिर बिजनेसमैन रहते या फिर एंटरप्रेन्योर रहते, ये तो हम लोग क्या सोचते और हमारी क्या वे ऑफ थिंकिंग रहती, ठीक है। हम लोगों को वाले एंगल से सोचना है। तो एक्टिविटी, बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटी होती है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, सेलिंग होती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसका सप्लाई होता है मार्केट में, बहुत सारे वेरियस चैनल से सप्लाई होता है, ठीक है, ठीक है, समझा एक्टिविटीज। हम लोग आते हैं सेकंड नंबर पे, अब स्केल। स्केल मतलब बिजनेस किस लेवल का है, बिजनेस छोटा है, बिजनेस बड़ा है, ठीक है। माइक्रो इंटरप्राइजेस आप लोगों ने नाम सुने होंगे, छोटे मोटे बिजनेस, मैक्रो इंटरप्राइजेस, ठीक है, स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है, लार्ज इंटरप्राइजेस, बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ इंटरप्राइजेस रहते हैं, मतलब छोटी से बड़ी कंपनी। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। छोटी कंपनी मतलब आपका जो जनरल स्टोर है, ठीक है, वो छोटी मोटी कंपनी है। वो भी अगर मैं रिलायंस कंपनी बात करूं तो बहुत बड़ी कंपनी है, मैक्रो लेवल की कंपनी, लार्ज स्केल कंपनी है, समझ रहे हैं। स्केल मतलब कंपनी का कहां तक फैली हुई कंपनी, कंपनी कौन से लेवल की, मतलब एमएनसी है क्या, मल्टीनेशनल कंपनी है क्या, समझ रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनी रहती है खुद का शेयर भी इशू करती है। शेयर मार्केट के बारे में हम लोगों को आगे पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, क्लियर है। अब थर्ड नंबर पे आते हैं हम लोग जियोग्राफिक स्कोप। जियोग्राफिक स्कोप, जियोग्राफिक स्कोप मतलब जो भी हम जियोग्राफिक मतलब जो पर्टिकुलर एरिया में जो डीलिंग्स हो रही है, मतलब जो बिजनेसेस है, ठीक है। जियोग्राफिक स्कोप का मतलब ये सपोज कि सामने में एक वो ये क्या नाम है, एक जनरल स्टोर है यहाँ पे बिल्डिंग, स्वप्नलोक बिल्डिंग में आप लोगों को पता है ना, ठीक है। तो वो जियोग्राफिक स्कोप में क्या हो गया, वो छोटी मोटी कंपनी है, मतलब उसके पास में जो भी कस्टमर आएंगे वो लोकल लेवल के आएंगे, ठीक है। उसके पास कोई खरीदने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज वो वहां से सिविल लाइन साइड से नहीं आएंगे या फिर धर्मपेट साइड से नहीं आएंगे, भैया वहीं पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं, लोकल लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर हम लोग अब उठते हैं लोकल के ऊपर में, तो सेकंड नंबर पे आता है नेशनल लेवल, ठीक है। कोई लोग नेशनल लेवल पे मतलब यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है। सपोज कि अगर मेरे को और कुछ अगर गन्ना खरीदना है, ठीक है, गन्ना यहाँ पे भी मिलता है, ठीक है, तो मेरे को अगर मंगवाना है तो मेरे को सिर्फ बनारस का गन्ना खाने की इच्छा हो रही है, समझ रहे हो, मतलब मैं बनारस से मंगवा रहा हूँ, मतलब क्या हो गया, मैं नेशनल लेवल पे डीलिंग कर रहा हूँ, है ना। गन्ने सोल्ड आउट करते हैं ना ट्रांजैक्शंस कि सीधा हम लोग खेत से जाके वहां से आके तोड़ के लेके आएंगे, बीच में सोल्ड यानी वो भी रहता है सेलर्स वगैरह, समझ रहे हैं। अब हम लोग आते हैं मल्टीनेशनल, ठीक है। मल्टीनेशनल मतलब इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। हम लोग फॉरेन से गुड्स एंड सर्विसेज मंगवाते हैं, जैसे अलीबाबा जो चाइना का है, अलीबाबा जो साइट जो वेबसाइट जो है वो चाइना की है। हम लोगों को कुछ अगर प्रोडक्ट चाहिए तो हम लोग चाइना से मंगवा लेते हैं वहां से, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शंस मल्टीनेशनल कर रहे हैं, समझ में आ रहा है पक्का। चलो अब आते हैं मार्केट्स पे। फोर्थ नंबर पे इसका पॉइंट है मार्केट। हम लोगों को ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आगे जाके है ना ये वाले वर्ड्स का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो आप लोगों को अगर पहले से क्लियर कट रहा कि इसके मीनिंग क्या क्या होते हैं तो आप लोगों को समझने में बहुत ज्यादा इजी जाएगा, ठीक है। मार्केट्स में कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट, लेबर मार्केट, ये बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ मार्केट रहते हैं, ठीक है। तो अब लेबर मार्केट होता क्या है, कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट तो सबको पता है जहाँ पे कमोडिटी सोल्ड आउट और परचेज होती है, ठीक है। अगर लेबर मार्केट की बात करूं तो अभी मालूम है कि हम लोगों को एक्सेल में वो एक लेबर की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है, वो गड्ढा वड्ढा खोदने के लिए, ठीक है। वो सामने में क्या पार्किंग के सामने में ना थोड़ा सा गड्ढा आ गया था, ठीक है, यानी एकदम पहाड़ टाइप का थोड़ा सा बन गया था, डल्ला जम गया था, तो गड्ढा खोदने के लिए जरूरत पड़ रही थी, तो हम लोग खोद नहीं सकते,
प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या गए यहाँ पे अगले वाले चौक पे ना, यहाँ पे लेबर लोग खड़े रहते हैं रोजी रोटी से, ठीक है ना। तो रोजी रोटी से हम लोगों ने लेके आ गए उसको, जो भी 400-500 रुपए जो भी लिया वो हम लोगों ने उसको दे दिए, ठीक है। रोजी रोटी उसकी दे दी। उसने क्या किया, लेबर ने हमारा काम करके दिया। मतलब वो क्या था, लेबर का एक मार्केट था, मतलब लेबर के भी मार्केट्स होते हैं, समझ रहे हो पक्का यहाँ पे। चलो ठीक है। स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स मतलब जिनके पास में जो लोग कमोडिटी को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। कमोडिटी को परचेज कर सकते हैं, मतलब कौन कौन कमोडिटी को परचेज कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर, ये कंपनी के खुद के डायरेक्टर्स, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स, ये लोग कंपनी के स्टेक को परचेज कर सकते हैं, मतलब शेयर्स को वो लोग परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। कंपनी का हिस्सा बन सकते हैं ये लोग, ठीक है। अगर डायरेक्टली अगर इनडायरेक्टली अगर बात करूं तो मैं बोल सकता हूं नॉर्मल पब्लिक, ठीक है ना, यानी जनता जनार्दन बन सकती है ना, ठीक है। अब 6 नंबर पे आते हैं हम लोग फंक्शंस पे। अब कंपनी जो है वो बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस निभाती है, जैसे मार्केटिंग एक उसका एक फंक्शन है, ठीक है ना। कोई अगर प्रोडक्ट को अगर वो मार्केट में अगर लॉन्च कर रही है तो उसको मार्केटिंग की जरूरत है, ठीक है ना। कोई अगर गुड्स को अगर प्रोडक्शन करना है, मतलब प्रोडक्शन भी उसका एक फंक्शन है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक फंक्शन है, सप्लाई है ना, सप्लाई उसका करना है वो भी एक फंक्शन है, निभाती कंपनी। फाइनेंस एक फंक्शन है, ऑपरेशन कंपनी कैसे वर्क करेंगे एक फंक्शन है, मतलब कंपनी बहुत सारे फंक्शंस करती है ना, बहुत सारे ऑपरेशंस करती है कंपनी। ऑपरेशन मतलब डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, ठीक है। ऑपरेशन मतलब कंपनी कौन कौन से काम करती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब कंपनी का अगर मैं फोकस की बात करूं तो कंपनी का हमेशा एक फोकस रहता है, अगर छोटा मोटा अगर कोई अगर चाय की टपरी वाला भी होगा उसका एक यानी एक स्कोप ऐसा रहेगा, एक फोकस ऐसा रहेगा कि मैं थोड़ा सा बड़ी डीलिंग करूं। चाय वाला जो रहेगा, जो टपरी वाला, वो सोचेगा कि मैं अब दुकान में चाय बेचूं। दुकान वाला क्या सोचेगा कि मैं मॉल खरीदूं, मॉल में अपनी एक शॉप डाल लूं, है ना। शॉप, वो जो मॉल की जो शॉप वाला जो है वो सोचेगा कि मैं मॉल ही खरीद लूं। जो जिसका मॉल है वो सोचेगा कि मैं मल्टीनेशनल बिजनेसेस करूं। मतलब क्या उन लोगों को फोकस क्या है, इंक्रीजिंग है। बिजनेस का फोकस क्या है, इंक्रीजिंग है, समझ रहे हो। मतलब फोकस हमेशा उनका आगे का रहता है। तो ये नहीं सोचता है कि जो मॉल वाला कि मैं अब चाय की टपरी डाल के बैठे हो, ऐसा नहीं सोचता है, ठीक है ना। हमेशा उनका जो स्कोप रहता है वो एक लेवल ऊपर ही रहता है, एक लेवल या फिर उससे और ज्यादा लेवल, ठीक है। मतलब हमेशा जो बिजनेसमैन है वो हमेशा ग्रो करने की सोचता है, वो अपने आप को खुद को डाउन करने की नहीं सोचता है। ये जो अपने आप को डाउन करने की सोचता है वो बिजनेसमैन नहीं होता है, एंटरप्रेन्योर नहीं होता है। एंटरप्रेन्योर कौन रहता है, जो इनोवेशंस लेके आता है बिजनेसेस में, समझ रहा है पक्का। चलो कंसर्न, अब भैया कंसर्न का मतलब क्या होता है। सपोज कि अगर मैं न्यू बिजनेस कोई खोल रहा हूं, ठीक है, तो मेरा सबसे पहले कंसर्न क्या रहेगा, मैं मार्केट में सर्वाइव कैसे करूंगा, सर्वाइवल क्या रहेगा मेरा। न्यू बिजनेस से पहले खुद को सर्वाइव करने के बारे में सोचेगा, प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचेगा, ठीक है। पहले सर्वाइव के बारे में सोचेगा, ठीक है। सर्वाइव के बाद में वो क्या सोचेगा कि प्रॉफिट हो मेरे को, मेरा यानी जो प्रॉफिट हो, प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब मेरा खुद का कंपनी का जो भी है मेरा मतलब बिजनेस का प्रॉफिट हो, मतलब मेरी गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड आउट हो, उसमें से मेरे को कुछ पैसा बचे ताकि मैं उसको अर्न करूं, सर्वाइवल हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या सोचेगा, मार्केट में अदर कॉम्पिटिटर्स के साथ में कॉम्पीट करने का, ठीक है ना। मतलब कंपटीशन में मतलब टक्कर लेने का, मतलब आप लोगों ने बहुत बार देखेंगे कि दो इंस्टीट्यूशन एक दूसरे से मतलब टक्कर रहती है। इंस्टीट्यूशन मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, 12th के लिए टक्कर रहती है, आज तेरे पास में ज्यादा बच्चे क्या, आज मेरे पास में ज्यादा बच्चे, टक्कर रहती है। ऐसे बिजनेस है, इसमें भी टक्कर रहती है। दो जन सपोज कि दिनशा और टॉप एंड टाउन आजू बाजू में बिजनेस खोल दिए, ठीक है ना, आजू बाजू में अपनी खुद की एक शॉप खोल दिए, ठीक है। तो शॉप खोल दी, दोनों के पास में प्रोडक्ट भी सेम है, लगभग जो उनकी जो फीस जो है, जो भी चार्जेस है आइसक्रीम के, जो भी पैसे जो भी है, ठीक है ना, वो भी लगभग सेम है, प्राइस सेम ही है। पर कस्टमर ये डिसाइड करेगा कि कौन सी अच्छी आइसक्रीम है और उसके पास में जाएगा, ठीक है। मतलब ये लोग क्या करते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स लेके आते हैं,
बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इनोवेशंस लेके आते हैं, ठीक है। कोई अगर काजू पिस्ता की अगर एक आइसक्रीम होगी तो उसमें किशमिश भी डाल के दे देगा, बाजू वाला काजू पिस्ता दे रहा है, मैंने किशमिश भी डाल दिया, इनोवेशन लेके आया भैया, खींच के लेके आ रहा है, समझ रहे हैं। समझा कंसर्न क्या रहेगा बिजनेस का, पहले खुद का सर्वाइवल देखेगा, बाद में प्रॉफिट देखेगा, बाद में कॉम्पीट करने के बारे में देखेगा, और बाद में उसको और बढ़ाने के बारे में देखेगा, ठीक है, समझ रहे हैं पक्का। हम लोग आते हैं मोड पे, 9th नंबर का पॉइंट है मोड। अब भैया मोड क्या होता है, पहले ट्रेडिशनल मोड, ट्रेडिशनल बिजनेस चलते थे, ठीक है ना, हमारे जो दादाजी वादाजी चलाते थे ट्रेडिशनल बिजनेस। उसके बाद में जो ट्रेडिशनल बिजनेस के बाद में और ज्यादा इवॉल्व हुआ, ठीक है ना, इवॉल्व में क्या हुआ, अब फिजिकल बिजनेस आ गया। फिजिकल बिजनेस मतलब ऐसा हो गया कि जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या रहता था कि दादाजी लोग जो है, ठीक है, वही लोग काम करते थे, पर जो नॉर्मल बिजनेस जो है, ट्रेडिशनल बिजनेस आप लोगों ने नाम सुनेंगे ना। सपोज कि मैं अगर मेरे घर की बात करूं तो सपोज कि मेरे सोने चांदी की दुकान है। पहले मेरे दादाजी लोग क्या करते थे कि सोना चांदी को गिरवी रखते थे, साहूकारी से पैसा कमाते थे, मतलब मनी लेंडिंग से पैसा कमाते थे। उसके बाद में क्या हुआ, फिजिकल बिजनेस हम लोगों ने थोड़ा सा और एक स्टेप सोचे, हम लोगों ने क्या किया, सोने चांदी की दुकान खोल दी है, ठीक है, तो और ज्यादा इवॉल्व हुए। उसके बाद में और ज्यादा इवॉल्व हुए, ठीक है, हम लोगों ने क्या सोचे कि अब हम लोग जो सोना चांदी है ना, हम लोग वो पेटीएम में जो गोल्ड रहता है ना भैया, उसमें हम लोग सोल्ड आउट करेंगे। समझा, मतलब क्या हो रहा है, हमारा जो मोड ऑफ जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व होते जा रहा है। इसी प्रकार बिजनेस में भी बहुत सारे मोड्स रहते हैं, ट्रेडिशनल मोड, फिजिकल मोड, ठीक है, ये क्या नाम है, एक जो सबसे प्यारा नाम है यहाँ पे, ब्रिक एंड मॉर्टर मोड। ब्रिक एंड मॉर्टर मोड का मतलब क्या होता है, जो भी नॉर्मल जो बिजनेस रहती है, जो भी फिजिकल फॉर्म में रहती है, जिनके पास में वेयर हाउसेस रहते हैं, उनको बोलते हैं ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस। जिनके पास में खुद के वेयर हाउसेस होते हैं, जो फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल रहती है, जहां पे डायरेक्टली कस्टमर के साथ में इंटरेक्शन होके गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज एंड सेलिंग होता है, समझ रहे हैं। आप लोगों को इन-स्टोर तो पता ही है, ऑनलाइन भी पता ही है आप लोगों को, ऑनलाइन का वेबसाइट जो बहुत सारी, जहां से हम लोग वो भी बिजनेस का एक मोड है, जहां से हम लोग जाके परचेज कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब 9th नंबर पे आते हैं अंडरलाइंग डिसिप्लिन्स, सॉरी 10th नंबर के पॉइंट पे, अंडरलाइंग डिसिप्लिन्स। अब भैया अंडरलाइंग डिसिप्लिन्स का मतलब क्या होता है, ये कंपनी कौन कौन से एरिया को मद्देनजर रखते हुए काम करेगी, ठीक है, इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी मतलब कंपनी हमेशा ये सोचेगी, मतलब बिजनेस हमेशा ये सोचेगा कि मैं इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करूं, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कैसे करूं, मतलब प्रॉफिट कैसे कमाऊं, ठीक है ना। उसके बाद बिजनेस ये सोचेगा कि लॉस, जो भी सरकार, जो भी गवर्नमेंट, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी बना रही है, तो उसी गवर्नमेंट ने जीएसटी में चेंजेस लेके आ गई है विद द इफेक्ट फ्रॉम, डब्ल्यूईएफ पढ़े हो ना, विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई, ठीक है, ऐसा बहुत बार आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो 1 जुलाई से मैं वो कैसे न्यू रूल्स और रेगुलेशंस को अपडेट करूं, अल्टर करूं मेरे खुद के ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी पे। मतलब जो एंटरप्रेन्योर रहता है वो हमेशा ये सोचते रहता है, फिलोसॉफी साइकोलॉजी जानते रहता है कि कस्टमर क्या सोच रहा है। कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है तो कस्टमर हमारे पास में आएगा, कस्टमर अगर अनसेटिस्फाइड है, मतलब हमसे सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, कस्टमर शायद से ना आए हमारे पास में, समझ रहे हैं, ठीक है। कस्टमर की हम लोग को साइकोलॉजी जानना है, डीलर की हम लोग को साइकोलॉजी जानना है, जो हम लोगों को जो डीलर है, जो इंटरमीडिएट जो रहते हैं ना, जो बीच के जो रहते हैं, जो हम लोगों को यानी जो प्रोडक्शन जो हाउस रहता है, प्रोडक्शन हाउस से हमारे पास में आने के बीच में जो बिचौले जो रहते हैं, इनको हम लोग जो दलाल बोलते हैं, ब्रोकर बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रोकर लोगों के साथ में रिलेशंस भी अच्छे मेंटेन होना हम लोगों को, कस्टमर के साथ में, ब्रोकर्स के साथ में, सब लोगों के साथ में, मतलब अच्छे रिलेशंस हम लोगों को मेंटेन करना है। अगर हम लोगों को अच्छे से अगर बिजनेस में अगर डीलिंग करना है, तो साथ में हम लोगों को अगर बिजनेस अगर करना है तो सोशियोलॉजी, मतलब हम लोग को सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। हम लोगों को सिर्फ जिंदगी भर ये नहीं करना कि प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, ठीक है, कुछ पार्ट हम लोगों को सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करना है। समझा यहाँ तक का?